हजरत खालिद बिन वलीद के इंतकाल की खबर जब मदीना मुनव्वरा पहुंची तो हर घर में कहराम मच गया। जब हजरत खालिद बिन वलीद को कब्र में उतारा जा रहा था तो लोगों ने ये देखा कि आपका घोड़ा अशर, जिस पर बैठ के आपने तमाम जंगें लड़ी, वो भी आंसू बहा रहा था। हजरत खालिद बिन वलीद के तरके में सिर्फ हथियार, तलवारें, खंजर और नेज़े थे। इन हथियारों के अलावा एक गुलाम था जो हमेशा आपके साथ रहता था। अल्लाह की ये तलवार जिसने दो अजीम सल्तनों रोम और ईरान के चिराग बुझाए, वफात के वक्त उनके पास कुछ भी न था। आपने जो कुछ भी कमाया वो अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। सारी जिंदगी मैदान जंग में गुजार दी। सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने गवाही दी कि इनकी मौजूदगी में हमने शाम और इराक में कोई भी जुमा ऐसा नहीं पड़ा जिससे पहले हम एक शहर फतह ना कर चुके हों। यानी हर 2 जुमों के दरमियानी दिनों में एक शहर जरूर फतह होता था। बड़े बड़े जलीलुल कदर सहाबा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत खालिद के रूहानी तल्लुक़ की गवाही दी। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु का पैगाम मुस्लिम उम्मत के नाम, मौत लिखी ना हो तो मौत खुद जिंदगी की हिफाजत करती है। जब मौत मुकद्दर हो तो जिंदगी दौड़ती हुई मौत से लिपट जाती है। जिंदगी से ज्यादा कोई नहीं जी सकता और मौत से पहले कोई मर नहीं सकता। दुनिया के बुज़दिल को मेरा ये पैगाम पहुंचा दो कि अगर मैदान जिहाद में मौत लिखी होती तो इस खालिद बिन वलीद को मौत बिस्तर पर ना आती। दोस्तों, इस वीडियो को हर मुसलमान को ज़रूर सुनना चाहिए और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कौल को वक्तन फ़वक्तन दोहराते रहना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।